के बाद हमेशा आता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इफ के साथ कभी मॉडल्स नहीं आता। चलिए, तो सेट नंबर 1 पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, सिर्फ मैं नहीं बताऊंगा, आप सारे बच्चे मिलकर बताएंगे। पहला का आंसर है द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। तो एससीजीएल का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा है इस तरह से। तो बताइए तो इसमें आंसर क्या लग रहा है? डी फॉर डीएसएल। डी क्यों लग रहा है? अब देखिए, शायद नहीं, होता क्या है कि अब देखते हैं क्या द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन। देखिए, इफ के साथ कभी भी मॉडल्स नहीं आता, और जो अंडरलाइन किया है ना, यही तुम्हारा आंसर है। नहीं समझे? जो अंडरलाइन आगे पीछे गलत हो मतलब नहीं है, अगर यहां गलती में तो कोई मतलब नहीं है, बस इस अंडरलाइन में गलती ढूंढना है। आजकल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है, तो उस पैटर्न पर, न्यू पैटर्न पे दे रहा हूं क्वेश्चन, इसलिए मैंने नाम लिख दिया कहां पूछा हुआ है, ताकि भ्रम ना हो। तो जो अंडरलाइन पार्ट है, प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस, इसमें गलत लिखना है। तो इफ के साथ कभी मॉडल्स नहीं आता, इसलिए डी आंसर तो कभी हो नहीं सकता। पहला चीज, डी आंसर हो नहीं सकता। अच्छी बात। अब प्लेस द ड्रम, अब प्लेइंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन, तो सी आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अब रहा बात कि प्लेड द ड्रम इफ यू आर प्रेसिंग, इफ के साथ यहां आर प्रेसिंग, यह भी नहीं हो सकता। बचा क्या? मतलब सेंटेंस में कोई गलती था ही नहीं, तो नो एरर भी देखना है, जबरदस्ती नहीं घुसाना एरर। ठीक है, अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 2, भाई देखो, इसमें पूछा हुआ है, जो आंसर वही मारना पड़ेगा, जबरदस्ती घुसा सकते, आंसर क्यों है? वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी वाला काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो अंडरलाइन पार्ट है, फोकस वही होना चाहिए। वाज नॉट रिवील्ड, वाज नॉट रिवील्ड, पहला पॉइंट देखो, वाज नॉट रिवील्ड, ध्यान दीजिए। तो वाज के बाद V3 दिया गया, इसका मतलब कि पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? अच्छी बात। पेट हो गया पास्ट नंबर, वाज नॉट। मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वाज नॉट रिवील्ड। बोलो, अब सी किसने बोला? हाथ उठाओ। सी। ये बताओ कि सी जो तुमने लगाया है, ये वर, पेट है सिंगुलर, तो वर तो कभी होगा नहीं, हर चीज देखना है ना क्या होगा। तो सी आंसर कभी हैव नॉट रिवील्ड, हैव ए है सिंगुलर, तो हैव कैसे हो गया? वर होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 हो गया ना? 3, द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। बी, बहुत अच्छा। मुझे बताइए सबसे पहला चीज, आर क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि फर्नीचर आजीवन क्या होता है? तो सर आर तो होना ही नहीं है, आर यहां भी है, नहीं होना। बच गया तुम्हारे बी और सी। तो कितने बचे बी में? हाथ उठाइए। कितने बचे सी में? हाथ उठाइए। नो, तुम किस में है? नो तुम में, ठीक है। तो मुझे बताइए कि इज या हैज और इज में क्या अंतर है? बोलो, पहला चीज। दूसरा चीज, ए हैज के बाद रेडी दिया है टू बी डिलीवर्ड, और यहां इज रेडी टू डिलीवर्ड, तो इज बोलो चाहे हैज बोलो, अंतर क्या मुझे बताओ? हैज मतलब फिनिश्ड, तो जब हैज सही हो सकता है, तो इज सही क्यों नहीं हो सकता? इसलिए बाबू क्या कहा है? डिलीवर्ड है V3, तो बी है ही, तो पैसिव वॉइस हुआ ना, तो भी तो सेम ही चीज है, डिलीवर्ड। तो गलत कहाँ है सेंटेंस? अब वो ढूंढना गलती ना है, गलती। अभी तक 3 क्वेश्चन में कोई आंसर देखो है क्या? जब भी बी आए तो इसके बाद V3 होगा। बी आए तो क्या आएगा? तो यहां भी V3 है, यहां भी V3 है।
अब अंतर बस इतना है कि यहाँ पे हैज लगाया, यहाँ पे इज लगाया। अच्छा, हैज इसलिए भी नहीं हो सकता कि हैज अब जहां कहीं भी आता है तो बीन बजता है। क्या बजता है? यहाँ बीन कहाँ बजा है? पैसिव वॉइस कहाँ है? ये तो इज का भीतर होता है ना, ये भी गलत हो गया। मैं पढ़ाता हूं तो इसे याद करवाता हूं। जब वॉइस पढ़ाऊंगा तो क्लास में बोलता हूं कि है जब आ जाए, है जब है तो बीन बजाओ, इज मारा है तो बिंग लगाओ, इज आया तो भीतरी लगाओ। ये 3 कॉन्सेप्ट देता हूं। तो इज आया तो भीतरी आ गया, नो प्रॉब्लम। अभी तक आप कहां मारे? नो में, मतलब कोई गलती नहीं मिला। आगे देखते हैं क्या मामला है। देखो मैं रीजन भी दे रहा हूं बेटा, घबराना मत, आराम आराम से। अब नहीं पढ़े हो तो अभी तक जो मामला था टेंस का, देखो टेंस और वॉइस का मामला था ना तीनों में। आगे देखो, इसका मतलब टेंस जरूरी है। चलो, सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हियर सिंस 1 month। पकड़ लिया तुम लोग सीधा, तो समझ में आ गया मामला। हाँ तो पकड़ लिया। सिंस यहाँ पे नहीं आएगा, फॉर आएगा। कहाँ कहाँ फॉर नहीं होगा? यह है आंसर इज आराम 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 से। सबको मौका तो पढ़ने का, बेचैनी नहीं। 5 में आ जाइए। हाँ, द शॉपकीपर वुड हैव फाइंड हर इफ ही कम टू नो। बोलिए कहां बताऊं? ए तो होना नहीं। ही केम टू न्यू, केम टू का न्यू नहीं आएगा, यहां भी न्यू दिया है। आंसर तो यह भी देखना है कौन नहीं होगा। काटना भी सीखो, काटना भी सीखो। और काटो कैसे हो? टू के बाद हमेशा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद तुमको कुछ, मैं तुमको दिखा रहा हूं टेक्निक कैसे पकड़ोगे। टू कौन सा क्या आता है? V1 आता है। ये न्यू क्या? V2। ये भी कट गया, 2 तो कट गया। तीसरा में क्या था? नो। चौथा क्या था? केम टू नो। 2 V1 आ गया ना, खत्म आंसर। ठीक है, यहां पे ही के साथ कम दिया है। ही के साथ कम कभी हो सकता है, या तो केम होगा तो कम्स होगा, या तो केम या तो कम्स। तो गलती तो है ही यहां, समझ पा रहे हो ना? तो पहले ढूंढो गलती क्या है, फिर ढूंढो सही क्या है। या तो ही के बाद कम्स, या तो ही के बाद केम। ही कम क्या होता है? ही के साथ V1 तो हो ही नहीं सकता। अरे आई गो, ही गोज। बोलो बालक, कहां ऑप्शन में है? तो जब ऐसे सीरियल पूछा तो एग्जाम को मैं चेंज कर दूं? ओहो, नहीं समझा। आना चाहिए, है ना? जैसे शॉपकीपर वुड हैव फाइंड, वुड हैव प्लस V3 दिया है, तो यहां पे कहना उससे रहा कि ही के साथ यहां पे हेड लगा दें। तो ऑप्शन में दिया कहीं, तो हम लोग ये भी ध्यान रखना है ना, 4 में से 1 सही होगा। समझा? तो ऑप्शन के हिसाब से चलना, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आज ये फटाफट 6 तक। 6 कह रहा है इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट डिड नॉट वरी। तो इफ यू आर नॉट प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है? प्रेजेंट हो गया। तो आने वाले क्लाउज में आप चाहो तो या तो विल सेल लगाओ या तो सिंपल प्रेजेंट लगाओ। देखो तो डिड नॉट दिया सिंपल पास्ट, वो है प्रेजेंट, सिंपल पास्ट नहीं हो सकता, तो गलती तो किया इसने। अब देखेंगे डू नॉट वरी, एक तो ये हो सकता है, डोंट वरी तो कोई संभव ही नहीं है, वरी नॉट संभव नहीं है, बच गया डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 द वार्डन पनिश्ड द स्टूडेंट्स। तो पहले काटना सीखो। वार्डन पनिश्ड, पहला क्लाउज किस टेंस का है? पनिश्ड का मतलब वर्ब का। तो रूल कहता है यदि पहला क्लाउज पास्ट टेंस का हो तो आने वाला क्लाउज ही पास्ट का होगा। तो आने वाला क्लाउज वायलेट्स प्रेजेंट कर दिया है, इसका मतलब गलती तो है। हु वायलेटेड, हु आर वायलेट, एक गलती हो जाएगा। हु इज एक गलत हो जाएगा, बच गया कौन? क्वेश्चन नंबर, पड़ोसी पीछे का पास्ट, उसके बाद
पहला क्लास से रिश्ता दिखा दो हु के साथ। सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए, मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा। द मिनिस्टर along with his team members is expected to arrive shortly। बोलो उस इलाके से कितने बच्चे आंसर ए में हैं? ए में है कोई? होते तो गलत होते। कितने बच्चे बी में हैं? बी में है कोई? होता तो यह भी आंसर गलत होता। कितने सी में है? सी। होता तो गलत होता। अब याद करो वो दिन कहा था दुनिया का कोई सेंटेंस along with, together with, expect, besides, in addition to, with से जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब पहले वाले के अनुसार होता है। एग्रीमेंट में 3 बार ये रूल आया है, कंजंक्शन में रूल आया है, नहीं आया है? अब ऐसे ऐसे along भी जैसे कम से कम 10-12 शब्द होगा। बाबू चश्मिश, ये रूल नहीं था along with वाला? along with, together with, aside, beside बहुत सब थे ना, और 2 नाउन को जोड़ते हैं, आने वाला वर्ब पहले नाउन के सर होता है। हाँ, लेकिन सर पढ़ने के दौरान समझ में नहीं आया। तुमको लगा कि मेंबर्स है ना, चाप दो आर। एग्जाम चाहता है तुम चापो कि फंसाए तुमको हम, फिर वो चाप देख। ठीक है, 8 हो गया ना, 9 पे आ जाओ आराम से आराम से। बिफोर का प्रयोग यदि सिंपल पास्ट में किया जाए तो उसके आगे पीछे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। बिफोर का प्रयोग यदि सिंपल पास्ट में किया जाए तो उसके आगे पीछे पास्ट परफेक्ट। तो चेक करो कहां कहां हेड लगा है। यहां वाज, यहां हैज, यहां हेड। लाभ दो आंसर। वाह जी, 9 का सी हो गया ना। 10 पे आ जाइए। इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग। इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग बट द सन इज शाइनिंग नाउ। बोलो, अब ध्यान देना है। देखिए, इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग, बात कब की है? मॉर्निंग की। बट हमेशा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ठीक, द सन इज शाइनिंग नाउ। लेकिन अभी सूर्य क्या कर रहा है? चमक रहा है। गलती कहां है? तो नो इंप्रूवमेंट। नंबर 11 आराम से पढ़ो पहले, हर बच्चा पढ़ो, आंसर फटाफट नहीं बोलना। आई रोट अ नॉवेल फॉर द लास्ट 2 years बट इट इज नॉट फिनिश्ड इट। तो आपने पकड़ लिया फॉर और सिंस का प्रयोग। यहां पे दिया है प्लस क्या लगेगा? तो आई रोट अ नॉवेल मतलब सिंपल पास्ट। अब देखना यह है, हमने पढ़ाया होगा कि फॉर का प्रयोग कितने टेंस में करते हैं। तो फॉर का प्रयोग 4 टेंस में होता है, नहीं पता तो जान लो। फॉर का प्रयोग 4 टेंस में। पहला, जहां जहां परफेक्ट लगाओ सब जगह आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 जगह फॉर आएगा। कहां कहां आएगा जी? जहां जहां परफेक्ट लगाओ। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चेक करते हैं रोट उसमें है क्या? है। रोट तो सिंपल पास्ट है बाबले, और इसके साथ फॉर लगा दिया। कैसे गलती ना कर दिया? यानी गलती है, सजा मिलेगी। तो आई रोट सेम चीज कर दिया तो गलती। नो इंप्रूवमेंट तो होना नहीं होगा। आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ये आंसर है। ठीक है ना, इसलिए किसी एक पार्ट नहीं पूछता क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए आराम से। माई नाइस नहीं, निस पढ़ना। निस मतलब भतीजी। माई निस पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन इफ सी गेट शॉर्ट स्लीप फ्रॉम हर ऑफिस। बताइए, पकड़ लिया? बहुत बढ़िया। तो इफ के साथ कभी भी विल सेल नहीं आता, सही है। इफ क्लाउज कंडीशन हो गया। तो माई निस पिक मी अप, तो यहां पे कहा हुआ कि यदि इफ क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो आने वाला क्लाउज में विल सेल लगाते हैं। पढ़ा था। यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में हो तो आगे वुड प्लस V1। यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में हो तो आगे वुड है प्लस V3।
ये 3 कंडीशनल है जो बताया होगा। तो इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में है तो आगे विल से जब आ ही गया, जब सुविधा मिल रहा है तो इसी को मार न दें। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटीज अब्रोड was the biggest challenge of my life। तो आंसर इसमें लगा दो डी फॉर DSL। सी क्यों नहीं, देखो इज है प्रेजेंट और काम खत्म हो गया, क्लियरिंग मतलब काम खत्म, तो खत्म का मतलब पास्ट होता है ना, काम फिनिश मतलब, यही सब आपको कॉमन सेंस पकड़ना है। क्लियर जैसे मतलब ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर मतलब खत्म, क्लियरिंग एग्जाम, क्लियरिंग मतलब क्लियर होने के बाद, ये कर नहीं रहा है, खत्म। जेरेंट का प्रयोग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। आ जाइए 14 पे, सिताब हैज लर्नड हाउ टू कुक रियली वेल एज ही रेगुलरली वाचिंग यूट्यूब वीडियोस। बताइए, देखो यहां बताऊं बेटा, तो ये भी प्योर तुम्हारा क्वेश्चन टेंस का ही है। इसमें 5-7 वर्ड आते हैं, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफन। इन शब्दों का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया। तो रेगुलरली देख कहाँ है, रेगुलर कहाँ है, रेगुलरली देख रहा है टीवी यूट्यूब पर, तो रेगुलरली देख रहा है तो प्रेजेंट टेंस होगा, वाचिंग नहीं होगा, ठीक है। तो वाचेज कहाँ है, डी, तो यहां आंसर हो जाएगा डी फॉर DSL। 14 का डी फॉर DSL। 15 पे आ जाइए, 15 वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर यू सिंस 2 hours। खिलौना है, तो 15 का आंसर CHSL का है जो कि खिलौना है। डी फॉर DSL इसका आंसर होगा तुम्हारे लिए।